क्या झारखंड में युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? क्या वहाँ के छात्रों के साथ खिलवाड़ करने में पूरी तंत्र और पूरी सिस्टम लगी हुई है? 24 दिन का आमरण अनशन और आंदोलन करने के बाद सरकार निर्णय लेने के लिए मजबूर हो गई थी कि परीक्षाएं में धांधली हुई हैं, परीक्षाएं में बहुत बड़े पैमाने पे घपला हुआ है और सभी परीक्षाएं को रद्द कर दी थी। तो जिसमें इसमें इस परीक्षाएं में जो अभ्यर्थी चयनित थे, जो दफ्तर 10 से 5 की ड्यूटी कर रहे थे, अब वो सड़क पर आने के लिए मजबूर हो गए थे और बेरोजगार हो गए थे। आखिर उनकी भी कसूर नहीं थी, तंत्र ने पद को बेच रहा था, वो खरीद लिए थे, बस इतना ही फर्क था। और कोई भी वही करता, किसी को भी मौका मिलेगा और पता चलेगा तो कोई भी वही करेगा, उसमें उनकी कोई कसूर नहीं है। दूसरी, वो न्यायालय के शरण में गए, उनको जाना ही था। आखिर अपना गुहार, अपना दर्द किसके पास सुनाएंगे? न्यायालय ने महज 2 घंटे के भीतर उन पर स्टे लगा दिया गया। पुनः वो सरकारी दफ्तर की ओर वापस लौट गए। एक तरफ से जहां खुशी की माहौल है, दूसरी तरफ वहीं पे जो 24 दिन तक आमरण अनशन और आंदोलन किए थे, उनके अंदर पर्याप्त गुस्सा, पर्याप्त क्रोध और दर्द, पीड़ा बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए है कि हमारे साथ कहीं ना कहीं छल हुआ है, हमारे साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। और अब एक चीज़ बताइए कि क्या युवा का भविष्य सुरक्षित है? जो तंत्र में आ गए, यानी जो नौकरी प्राप्त कर लिए हैं, उनके भी भविष्य पे तलवार लटक रहा है कि कब वो बाहर हो जाए, और जो नहीं आए उनके भी भविष्य पे तलवार लटक रहा है कि आखिर हमारे साथ ऐसा धोखा क्यों हुआ। अगर संविधान में भी एक कानून है, एक नियम है कि सामान्य परीक्षाओं में सभी को समानता मिलेगी, समान अधिकार होगा, तो ये उनका अधिकार के साथ हनन है कि नहीं है? अगर लेन देन चली थी और लेन देन करना ही था तो ये खुलेआम होना चाहिए था, सबको अवसर मिलना चाहिए था। जिनकी पास जैसी क्षमता रहती वो हासिल करते, नहीं रहती तो मन में ये संतोष हो जाता कि हम नहीं कर पाए। और इस व्यवस्था से एक चीज़ साफ हो गई, जो गरीब लोग हैं, जो ऑटो चालक हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, अब वो सपना न देखें, क्योंकि अब इस पढ़ाई से उनकी जीवन नहीं बदलने वाली है। जो गरीब मजदूरी करके ये सोचता है कि हमारा बच्चे का भविष्य बन जाएगा, हमारा एक दिन बच्चा अधिकारी बनेगा और हमारा जीवन बदल देगा, वो नहीं बदलने वाला है, क्योंकि उसके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतनी मोटी रकम नहीं है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तंत्र खुद बोले, सूबे की मुखिया खुद बोले कि उसमें धांधली हुई थी। जब धांधली हुई थी, जितने परीक्षाएं हुई उसमें सभी में अगर गड़बड़ियाँ हुई थी और गड़बड़ियाँ हो के अगर अभ्यर्थी का चयन किया गया, तो आखिर बताए जो गरीब थे, जो मजदूर थे, वो कमजोर वर्ग के जो छात्र थे, उनके साथ क्या न्याय हुआ? वो किस उम्मीद से आप पढ़ाई करेंगे और उनका मनोबल कहाँ से आएगा, उनका हौसला कहाँ से आएगा? जब वो पढ़ने बैठेंगे, जब भी कलम कॉपी उठाएंगे तो उनके मन में होगा छोड़ पढ़ाई मत कर। 24 घंटे में जो 18 घंटे पढ़ाई करते थे, बिना खाए पिए, बिना सोए, भूखे पेट रह के जो पढ़ाई करते थे, जब वो कलम उठा के बैठेंगे पढ़ाई करने तो उनके मन में एक प्रश्न जरूर आएगा कि आखिर हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? क्या हमारा होगा, या जो पहले हुआ था फिर वही होगा? तो क्या उनके साथ न्याय हुआ? क्या न्याय हो पा रहा है? नहीं। यही दर्द जो बाहर में है उनके मन में है, और जो नौकरी में है उनके मन में है, कहीं हम बाहर ना हो जाए, और जो बाहर हैं उनके मन में भी भारी पीड़ा और तकलीफ है।